ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 90 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। मैं वज़ीर आला अगे अपील करती हूँ। मेरे नाल बहुत जुल्म होया। शुक्रगुजार ग्रेड मिल सकती जिन्हें मेरी जमानत कराई, पर मेरे को कराया बीमार होने की वजह तो मेरे को नहीं पहुँचाएगा तो जमानत खारिज हो गई। फीस लभदी है तो मैं छुपती फिरती हूँ हुण बस। जी तमाम देखने वाले को सलामती हो। नाज़रीन, इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही बेटी सबा जो कि फैसलाबाद की रहायशी है, एक भट्ठा मजदूर की बेगम है। ये पिछले कुछ अरसे से एक वकला के घर में काम करने के लिए जा रही थी। 20,000 रुपया हमारी इतलात के मुताबिक इसकी सैलरी थी बेचारी की। तो 20,000 रुपया इसने भट्ठे से कर्ज लिया हुआ था, इसलिए काम करने आई थी इस घर में, ताकि 20 यहाँ से लेके वहाँ दे के मैं अपनी जान छुड़ा सकूँ, भट्ठे से मैं अपनी जान छुड़ा सकूँ। इस बेचारी को क्या पता था कि जब ये छुट्टी मांगेगी, काम पर नहीं जाएगी, तो इसके साथ क्या होगा। इसका बेटा बीमार हो जाता है, ये छुट्टियां करनी शुरू हो जाती है। कुछ 2 4 5 इसने जब छुट्टियां की, उसके बाद जो वकील साहब है उसकी तरफ से इसे डांटा गया। उसने कहा जी आप काम पर आएँ। इसने कहा जी मेरा घर में बच्चा बीमार है, मैं मजबूर हूँ, नहीं आ सकती। तो जनाब इसके ऊपर 90 तोले सोना और 25 लाख रुपया कैश की मद में चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मुझे लगता है कि जब ये FIR लिखी जा रही थी तो तब हमारे अदारों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस खातून के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, मेडिसिन लाने के लिए इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, भूख से मर रहे हैं बेचारे, उसने 90 तोले सोने अगर चोरी किया है तो उसके बच्चे क्यों भूखे हैं। अगर उसने साथ 25 लाख रुपया भी उठाया है तो उसके बच्चे क्यों भूखे हैं। बच्चों को मेडिसिन, कौन सी ऐसी माँ है बच्चों के बीमार होने पे जो बच्चों को मेडिसिन भी नहीं ला के दे सकती, पैसे, इतने पैसे होने के बावजूद। अगर हम राउंड अबाउट अभी काउंटिंग करें इसकी 90 तोला सोने की, तो वो 3 लाख रुपए भी हम लगाएं तो 90 तोला का आप यूँ कह सकते हैं 2 करोड़ 70 लाख रुपए बन रहा है। टोटल 2 करोड़ 95 लाख रुपए का इल्ज़ाम इस मसीही गरीब खातून के ऊपर लगाया गया। अब मेरी कुछ चीज़ें समझ से बाहर जा रही हैं कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरह के कारनामे और किस वजह से कर रहे हैं। माजी में हमने देखा है कि एक कर्नल साहब की बेटी ने हमारे मसीही ख़ानदान के ऊपर, मसीही फैमिली से पहले काम करवाती रही। जब उन्होंने कहा कि अब हमने अपने गांव जाना है तो उसके ऊपर 45 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये आप बाखूबी जानते हैं। उस केस में हमने फ़ाइट की, खुदावंद के हुजूर रखा तो खुदावंद ने फतह भी हमें दी। उस केस में से भी हमें कुछ भी नहीं नज़र आया था। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जब भी कोई मुलाजमा छुट्टी मांगती है तो रंजिश में लाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मैं आज अपने रियासती अदारे से भी मुखातब हूँ कि खुदारा अगर आप लोगों को पता है ये खातून चोर है, इसने उठाया है, तो आपने इससे क्या बरामद किया है। गुर्बत आपसे बरामदगी क्या हुई है, इसके बच्चों की बीमारी आपसे बरामदगी क्या हुई है कि ये बेचारी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाती। तो अब अगर तो इसने सब कुछ चोरी किया है तो मेरा सवाल ये है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है। ये कोई छोटी डकैती नहीं है, छोटी चोरी का इल्ज़ाम नहीं है। माज़ी में भी हम देखते हैं कि इसी तरह मसीही गरीब गुरबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जा रहे थे। अभी मैं यकीन माने कि कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम आता है तो मैं आप दीदा इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब ये फैमिलीज़ आपको कॉल करती हैं, आपके साथ गुफ्तगू करती हैं, तो काश कि हम लोग इन चीज़ों को सोच सकें या इन चीज़ों को समझ सकें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और मैं वकील साहबा से भी आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप उसकी गुर्बत पर रहम करें, रहमी कर लें उसके ऊपर। जिस शख्स के पास वकील के लिए कुछ पैसे नहीं है, और ये एक वकील साहब हैं जिन्होंने इनकी ज़मानत भी पहली करवाई है, मेरा ख्याल है कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन पर रहम करके इतना काम किया है। तो अभी हाई कोर्ट की इनकी कैंसिल इसलिए हुई है क्योंकि
बेचारी के पास बच्चे बीमार थे और वहाँ तक जाने के लिए इसके पास किराया नहीं था। अब हम क्या करें? हम बात करें तो यही रियासती इदारे, यही रियासत के जो चंद लोग हैं वो हमें प्रेशराइज करते हैं कि आप लोग मुल्क के बैड इमेज को बाहर पेश कर रहे हैं। एक्चुअली मुल्क के बैड इमेज इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहे हैं ऐसे लोग जो अपने मुलाजमीन को फंसाते हैं, जो मुलाजमीन की कत्लो गारत करते हैं। ये ऐसे लोग मुल्क की बदनामी है। पाकिस्तान के मसीही या फिर मसीही चैनल्स जो काम कर रहे हैं वो मुल्क पाकिस्तान की बदनामी नहीं है। खुदारा इन गरीब गुरबा पर रहम किया जाए।